साढ़े 8 बजे सुबह से निकला हुआ था और 11 बजे तक नहीं मिलने पे उसके घर वाले आसपास खोज रहे थे। उसी आड़तम में मृतक की माँ ने ओम को, जो कि आरोपी है, उसको फ़ोन लगा के पूछा कि प्रियांशु दिख नहीं रहा है, वो कहाँ गया है करके। तो फिर जो आरोपी है उसी ने मृतक के परिवार को ये बताया कि उसने बच्चे को 2 लोगों के साथ बाइक में जाते हुए देखा है। ऐसा करके झूठी कहानी अपहरण की उसने शुरू करी और उसी को मृतक के घर वालों ने बताया। किसी के और व्यक्ति ने बच्चे को बाइक में 2 लोगों के साथ जाते नहीं देखा। इसकी वजह से भी ये अपहरण संभवतः ऐसा नहीं हुआ है, इस बात को लेकर पुलिस को पूरी शंका है। तो ये अपहरण की झूठी कहानी मृतक ने देखी। सारी टीम हमारी लगी हुई थी और ये निकल के सामने आया कि जो आरोपी है ओम नायक नाम का लड़का है, जिसके साथ जो मृतक के पिताजी हैं उन लोग ओम नायक के साथ उनकी बेटी का रिश्ता करने वाले थे, मृतक की बहन का रिश्ता करने वाले थे। और उसको देखने के लिए, लड़की देखने के लिए आरोपी ओम नायक के घर वाले भी आने वाले थे। ऐसा करके लड़की वालों की जानकारी में था, परंतु जो आरोपी है उसने अपने घर वालों को इसके लिए सूचित नहीं किया था। जब तफ्तीश में यह बात सामने आई तभी से इस लड़के पे हम लोग को शक हुआ और इससे लगातार पूछताछ की जा रही थी। और शाम को इसने मुझे तक कबूला है कि इसने उस बालक की सुबह लगभग 11 बजे करीब हत्या कर दी। जो आरोपी है ओम नायक, इसका मृतक के परिवार से काफ़ी आना जाना इसका था, काफ़ी जान पहचान थी। और यहाँ पे आरोपी जो है उसकी बड़ी माँ यहाँ पे रहती है, लगभग 1 महीने से पचपेड़ी में अपनी बड़ी माते हैं। और प्रियांशु जो मृत बालक है उसके साथ उसका उठना बैठना खेलना भी था, बच्चा इसके साथ खेलता भी था। कई बार बड़ी माँ के यहाँ जा करके आरोपी की उनके साथ खाना भी खाता था, तो काफ़ी इनमें मेल जोल था। आरोपी के बताया अनुसार रात सुबह 9:30 के आसपास इन लोग खेल रहे थे। खाना खेलने के बाद आरोपी ने बताई है और इसी में इसका कोई छोटा विवाद होना बता रहे हैं और उसी विवाद में बच्चे का मुंह दबा करके हत्या करना इसको बताया है। लेकिन वास्तविक कारण कुछ और भी हो सकता है। उसकी पूछताछ पुलिस के हिरासत में लिया हुआ, पूछताछ के बाद स्पष्ट हो जाएगी कि हत्या का क्या कारण।